दुनिया के कुछ सबसे स्मार्ट और समझदार लोग, पता है वो कौन होते हैं? वही जो सबसे ज्यादा थके हुए रहते हैं, पर वो किसी भारी काम से नहीं थकते। वो थकते हैं अपनी सोच से। बार बार एक ही बात को दिमाग में रिप्ले करना, फ्यूचर के अजीबोगरीब सिनेरियोस बनाना और रात को 2 बजे बिना किसी बड़ी वजह के जागते रहना। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो रुक जाओ, तुम अकेले नहीं हो। ये एक अजीब साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स है। जो चीज तुम्हें थॉटफुल और एम्पैथेटिक बनाती है, वही चीज तुम्हें अंदर से पूरा ड्रेन कर देती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेल एडेप्टिव रेमुनेशंस। मतलब जब तुम्हारा दिमाग एक ही थॉट पर लूप में घूमता रहता है, खासकर तब जब सिचुएशन अनसर्टेन हो या बात पास की हो। येल और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिसर्च एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती है। ये कहती है कि ओवर थिंकर्स कमजोर नहीं होते, बल्कि उनका दिमाग पैटर्न रिकॉग्निशन में एक्सेप्शनली अच्छा होता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिमाग को स्टॉप का सिग्नल ही नहीं पता। अब थोड़ा टेक्निकली समझते हैं कि तुम्हारा दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। दिमाग में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्लानिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन का काम करता है। ओवरथिंकर्स के अंदर ये पार्ट हमेशा ऑन रहता है और इसके ऊपर से आता है तुम्हारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो दिमाग का बैकग्राउंड प्रोसेसिंग सिस्टम है। ये सिस्टम कॉन्स्टेंटली एक इंटरनल मोनोलॉग यानी अंदर ही अंदर एक कहानी जनरेट करता रहता है। रिजल्ट एक ऐसा दिमाग जो कभी ऑफलाइन ही नहीं होता। पर ये सब स्टार्ट कब होता है? मोस्टली बचपन में, जब घर का माहौल थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता था। मूड स्विंग्स, बिना किसी वार्निंग के आना या किसी छोटी सी गलती का बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस मिलना। तब तुम्हारे बचपन के दिमाग ने एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी बनाई। अगर मैं हर चीज पहले से सोच लूं तो मैं खुद को दर्द से बचा सकता हूं। इसलिए ध्यान से सुनना, ओवरथिंकिंग कोई फ्लॉ या डिफेक्ट नहीं है। ये तुम्हारा एक सर्वाइवल टेक्निक है, एक स्मार्ट नर्वस सिस्टम है जो वही कर रहा है जो उसने सीखा था। वैसे ओवरथिंकिंग के 2 टाइप्स होते हैं और तुम्हें समझना होगा कि तुम किस पे आते हो। एक होता है रिफ्लेक्टिव रूमिनेशन। इसका मतलब है खुद को समझना और इमोशन को प्रोसेस करना। अगर ये बैलेंस्ड हो तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है। इससे तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। दूसरा, ब्रूडिंग रूमिनेशन। यहाँ तुम बिना किसी सोल्यूशन के बस प्रॉब्लम में डूबे रहते हो। इसी वजह से नींद नहीं आती, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है और हर इंटरेक्शन के बाद एंजाइटी होती है। ज्यादातर लोग इन दोनों के बीच में घूमते रहते हैं। ये 1 सेकंड में रिफ्लेक्शन शुरू होती है और पता ही नहीं चलता कब तुम स्पाइरल में चले जाते हो। और इसमें सबसे बड़ा विलेन पार्ट पता है कौन है? डोपामिन। जब तुम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, चाहे वो रियल हो या तुम्हारी इमेजिनरी, तो दिमाग थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करता है। मतलब जब तुम कोई सिनेरियो एनालाइज करते हो तो तुम्हारे दिमाग को लगता है कि तुम कुछ बड़ा काम कर रहे हो और वो रिवार्ड फील करता है, आंसर मिलने पे नहीं, सिर्फ सोचने पे। इसलिए जब कोई तुमसे कहता है कि बस मत सोचो, तो वो काम नहीं करता, क्योंकि दिमाग का तो केमिकल इंसेंटिव है सोचते रहने का। लेकिन एक अच्छी बात बताओ, ओवरथिंकर्स एक्चुअली काफी स्पेशल होते हैं। 2013 की एक स्टडी में पता चला है कि लोग ज्यादा रूमिनेट करते हैं, उनमें कॉग्निटिव एम्पैथी बहुत ज्यादा होती है। मतलब तुम दूसरों के फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ लेते हो, सोशल नुआंसेस को पकड़ लेते हो और किसी भी रूम की अनस्पोकन एनर्जी को फील कर सकते हो। वही इंजन जो तुम्हें थका देता है, वही इंजन तुम्हें रिमार्केबली परसेप्टिव और समझदार भी बनाता है। बट परसेप्शन बिना रिजोल्यूशन के बहुत एग्जॉस्टिंग होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? थेरेपिस्ट कहते हैं कि थॉट्स को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश मत करो, उनके साथ अपना रिलेशनशिप बदलो। एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट थ्योरी में एक कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। मतलब थॉट्स को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखो, उनमें खो मत जाओ। इस अंतर को ध्यान से समझो। एक तरफ तुम सोचते हो ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है, मुझे इसे अभी सॉल्व करना है, ये चीज तुम्हें अंदर खींच लेगी। और दूसरी तरफ तुम सोचते हो मेरा दिमाग अभी एक कंसर्न जनरेट कर रहा है। ये थॉट्स तुम्हें दिमाग से थोड़ा डिस्टेंस दे देता है, बट सटल डिफरेंस है, पर यह जेन्युइनली पावरफुल है। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी या डिफेक्ट नहीं है, ये बस एक एक्टिव दिमाग है जो अनसर्टेन दुनिया में अलर्ट रहना सीख गया था। चैलेंज ये नहीं है कि तुम सोचना बंद करो, चैलेंज ये है कि तुम अपने दिमाग को धीरे धीरे ये फील कराओ कि अब तुम सेफ हो, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। और कभी कभी सिर्फ इस बात को गहराई से समझ लेना ही काफी होता है। अगर तुम्हें ये बात सही लगी तो नीचे कमेंट में लिखो सेव, ताकि मुझे पता चले कि तुमने इसे समझा। और अगर ऐसे ही डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स दोस्तों की तरह सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।